इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, ये वाहेगुरु डेयरी ताजपुर रोड लुधियाना पंजाब में अमित जी हैं, विशाल जी, ये अपने माता जी के आशीर्वाद से चलते हैं। श्रीमती स्वर्गीय सरोज रानी जी हैं, तो आज हम इनके पास आए हैं, लेकिन हमको सिखाते हैं कि सिर्फ हमारी तारीफ़ किया करो, हमारी कोई बुराई मत किया करो। तो अब आज अभी सामने बताते हैं क्या कहते हैं। हाँ, आज भैंस दिखा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। क्यों गाय का व्यापार ठंडा हो गया क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, ये पक्के कस्टमर अपने पुराने, पहले इनको गायें जाती है ऑनलाइन, तो इस बार भैंस मंगवाई है। कहाँ के लिए है? इलाहाबाद, यूपी। अच्छा, यूपी वाले भैंस ले जाते हैं? हाँ बराबर लेके जाते हैं। तो ऑनलाइन ऑनलाइन जा रही है। तो फिर तो तुमने खूब मनमानी की होगी। नहीं, लास्ट ईयर इनको गायें भी ऑनलाइन भेजी है एक गाड़ी मैंने। ये दूध देगी 18 लीटर के आसपास आराम से। 14 लीटर। तुम भी उसी की बोली बोलते हो? नहीं अंकल, वो 18 बोल रहे हैं, मैं 14 बोल रहा हूँ। अभी रेडी है। 4 लीटर का फर्क है अभी रेडी है। उसको कितना बताया? उसको हमने 15 बोल के दी है, दूध ज्यादा देना है। अगर 10 ही दिया तो बैठे हम, वैसे ये नहीं देंगी 10। करवा दो, मिल्किंग ब्याई हुई तो है। हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगी मिल्किंग की, तो कोई टेंशन दूध का नहीं। दूध, पानी का पानी अभी सामने आ जाएगा। हाँ अभी आ जाएगा। बातें जितनी मर्जी करो। मैं कहता हूँ जी अभी आ जाएगा, सच झूठ। तुम ये आप ये कहते हो कि हमारी तुम कड़वी बातें बोलते हो, हमारे ग्राहकों को फर्क पड़ता है। कड़वी बातों में ग्राहकों को फर्क पड़ेगा? नहीं, सच्चाई वाली बातों पे कभी सच्चाई तो कड़वी होती। तो हम सच्चाई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। फिर तुम क्यों कहते हो खाली तारीफ? इस बात की आपकी प्रशंसा है, लेकिन मैं कहता हूँ तारीफ पे हर बंदा सुनने के लिए भी वही चीज बेताब रहता है ना। जो नहीं सुनेगा धोखा खाएगा। हमें फोन आता है, अंकल इतना कड़क बोल रहे हैं आप पे, क्या बात नाराज है? नहीं नाराज नहीं। हाँ जी। जो आदमी हमारी बात को नहीं सुनेगा ना, हाँ जी, धोखा खाएगा। बिल्कुल। मीठी चिकनी चुपड़ी कर देते हैं, अभी तारीफें तुम्हारी कर देते हैं। ये तो समझने वाले के ऊपर है कि 14 लीटर वाली भैंस जो है 70,000 में देंगे, 65,000 में। ये कोई यहाँ आएंगे आप कहोगे 1 लाख से कम नहीं है। ये गाय भैंस की मार्केटिंग का चैनल नहीं है, यहाँ गाय भैंस से नहीं बेची जाती। 17 लोग हैं मेरे। हाँ जी। और तुम उसमें लिस्ट में सबसे ऊपर हो। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आ से शुरू होता है। हाँ जी। और तुम भी बहुत चालाक हो। न्यूमेरिकल। तुमने कहा विशाल का नाम करूंगा तो नीचे जाएगा। अच्छा तुम जी। कह दी कि मैं अभी अमित के नाम से डाल दो। ठीक है, बहुत चालाक हो। नहीं धन्यवाद। वो 1 नंबर पे आ गया। आशीर्वाद है जी, ये तो काम को सलाम है। ये दूध तूने बताया, ये 14, तुम 18 बता रही, 14 बता। ऐसे है, आपने बोला कितना देगी, मैंने कहा 18 देगी, गारंटी 14 है। दे रही है। 14 अभी रेडी है, 7 दिन हो गए ब्याई हुई को इसको, आज 8वां दिन है। कौन सी ब्याज की है? सेकंड लैक्टेशन है। सेकंड में? हाँ जी। 6 दांत भी है। 6 दांत है। कितने की बेची है? ये हमने 1.30 की दी है भैंस, ये वाली। खूब लूटा? नहीं लूटा नहीं अंकल, ओपन मार्केट है, कोई नहीं। अच्छी मुर्रा भैंस जो ब्रीड वाली है, ताल बराग वाली है, इतना तो। हाँ, जब सीजन ऑफ रहता है ना, 9वें-10वें महीने में बेहतर होता है, तो ये भैंस 15-20 हज़ार कम मिलती है उसी टाइम पे। भैंस यही रेट कम मिलेगा, इस टाइम पे बेहतर कम होता है। थोड़ी गर्मी की वजह से स्पीड रहती, दूध की डिमांड रहती, थोड़ा रेट तो बढ़ता ही है। तुम किस बात को प्रेफरेंस देते हो? क्या सलाह दोगे कि गर्मियों में भैंस लेके जाए या गाय? नहीं ऐसी बात नहीं है, गर्मियों में गाय ले या भैंस, ये डिपेंड करता है कि आप दूने वाला बंदा कौन है, रखने वाला। उनको गाय के लिए नॉलेज ज़्यादा चाहिए, भैंस रफ एंड टफ है। एंड सबसे बड़ी चीज़ है आपकी दूध की मार्केट क्या कहती है। अगर आप देहात इलाके में बैठे हो तो वहाँ तो गाय का दूध ही चलेगा, भैंस का दूध डेयरी में भरने से कोई बचत नहीं। देहात में नहीं। क्यों? गाय का दूध आप इकट्ठा भर सकते हो, क्वांटिटी पे भर सकते हो। भैंस का दूध चाहिए सिटी में, जहां दूध वजन पे बिकता है, दूध की क्वालिटी बिकती है। रिटेल दूध कस्टमर 70 रुपए लीटर भी खर्च करेगा, लेकिन दूध की क्वालिटी मांगता है रिटेल में। गाय में फिर वो उतनी फैट नहीं पहुंच पाती कि आप 70 रुपए ले सको। तुमने हमको चक्कर में डाल दिया। हाँ जी। तो पहले जो घुमाई थी, हाँ जी, ये वो है कि वो है
इस चक्कर में। लेकिन इसकी पूंछ बिल्कुल काली है, हाँ जी बिल्कुल। बस यही एक पहचान है। नहीं नहीं, मुर्रा के लेकिन सिम्टम अब ऐसा इसका कोई औगुण गिना नहीं, औगुन नहीं है इस पे। दो। हाँ, बहुत सुंदर प्योर मुर्रा, एक छोटा छोटी सा औगुण है छोटी है, थोड़ा नाखून बड़ा आगे वाला, हाँ। बस और कुछ नहीं है। और तो सिर्फ गुणों की खान है। खूनों की खाना कच्चे पे कितना रहती है। दूध देगी ये? दूध ये भी 15 किलो ही देगी। ये 18-20 वाली नहीं है, ये छोटी है, अगले बेहतर बढ़ जाएगी। इसकी भी मिल्किंग करवा दोगे? हाँ, इसकी भी करवा देंगे, कोई दिक्कत मैंने नहीं। वीडियो तब अपलोड करनी है, मिल्किंग करवाओगे? मैं कहता हूँ जी, सामने अभी भैंसे यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे, किसी ने नहीं भागना। क्या दाम है? नीची जगह बैठ जाऊंगा अगर। दाम क्या है? ये 1.25 की है। 1.25 हाँ जी, 1.25 की। वो कई लोग कमेंट करते हैं ना, हाँ जी। वो कहते हैं कि आप इधर उधर की बातें क्यों करते हो? हाँ। उनका मतलब ये है कि सिर्फ भाव हाँ और दूध, ठीक है जी। बस और कुछ नहीं बोलना, ये चीजें बता दो। मैंने कहा तुमने काम करना नहीं है। हाँ जी। जिन्होंने करना है, हाँ। जो आदमी समाज में रहता है उसको सारे पक्ष देखने सब पड़ते कुछ हैं। पता है। अब जब हम इनको दिखाएंगे हाँ जी। तो इनको क्या खिलाना है, बिल्कुल। कौन सी जगह का चारा, कैसी ऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड वाला है, वो बिल्कुल। सब बातें हमको करनी पड़ेंगी। मैं आपको बहुत मजे वाली बात बताता हूँ। जब ये भैंसें खरीदनी थी, जिस पार्टी का ऑर्डर है, पहले एक मंडी गया, मेरे को बाजार महंगा लगा, हम वापस आ गए। वापस आके 2 दिन विचार करते रहे कि बाजार महंगा नहीं था, हमारा दिमाग ही नीचे बैठा था। भैंसें एक्चुअली हम अच्छी ढूंढ रहे हैं, रेट हम लोगों को कम लगा रहे हैं। दूसरे बाजार में हमने ये भैंसें खरीद ली, भैंसें इधर आ गई। जब पार्टी को वीडियो डाली, अब मैं वो चीज बताना चाहता हूँ, खरीदने वाला कितना समझदार है। उन्होंने वीडियो देखी अच्छे से, ठीक है जी, ओके बोल दिया हमें, दूसरे दिन पैसा डाल दिया, कोई बात नहीं की कम ज्यादा। लेकिन 4 दिन बाद, कल की बात है, गाड़ी आई लोड करनी है, वो बोलते भैया मैंने आपसे कोई बात क्यों नहीं की, मैं तब से यही देख रहा हूं बाजार में एक 20-25 की भैंस ऐसी निकम्मी बिक रही है, किसी का सींग नहीं अच्छा था, किसी का शरीर नहीं। आपने तो मेरे को बहुत टॉप भैंस टॉप भैंस लेके दी, मेरी भैंस बेच तो नहीं दोगे? मैंने कहा नहीं है, 1.25 की दी है हमने। तुम तो सिर्फ अपने व्यापार की बात करते हो जी। चलो, करनी हाँ, चाहिए व्यापार के तौर पे तो मैं- करने भी पड़ती लेकिन है। हम दूसरी बात ये करते हैं जी। कि सरकार कहती है कि ऑर्गेनिक पे आओ, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और कीटनाशक छोड़ो, लेकिन अंदर से नहीं चाहती है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी वाले हैं ना, हाँ जी, हैं? ठीक है। और जो डीलर हैं, हाँ जी, वो जितनी पेस्टिसाइड अधिक बेचेंगे, उनका टारगेट है कि अगर आप इतनी पेस्टिसाइड बेच दोगे हमारी, ओके। तो हम जो है आपको 4 देशों का टूर देंगे। ओहो, तो वो फिर वो फार्मरों को घुमाते हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अब तुम ये बताओ, ये कौन सी सोच हो गई? कैसे ऑर्गेनिक लाओगे? पहले उन पर पाबंदी तो लगाओ। पाबंदी लगानी पड़ेगी, सख्त से सख्त कानून बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पेस्टिसाइड्स का नुकसान तो जब ज्यादा अनाज की जरूरत थी, हाँ। तुमने इस्तेमाल कर लिया, कर चलो ठीक लिया, है। चलो वो बिल्कुल। भी गलती हम मानते हैं। हाँ जी जी। लेकिन चलो नहीं माना, ठीक है, कर लिया, ठीक है, अब छोड़ो जी, ना। बिल्कुल। अब सब राज्यों में है अनाज हो रहा है, तो बिल्कुल। तुम क्यों अपना पानी बर्बाद अब कर रहे तो हो? क्यों अपनी जमीन बर्बाद कर रहे हो? शरीर। जितना इन भैंसों को अच्छा खिलाएंगे, हाँ जी, तो अच्छा दूध देंगे, अच्छा ही दूध हम देंगे। लोग तंदुरुस्त होंगे, वो अस्पतालों के आगे बीमारियां नहीं बढ़ेंगी। किसी डॉक्टर की पानी की टंकी से 96 करोड़ रुपए नहीं निकलेगा। मैं दूध के बारे में बता देता सही हूँ। बात है। A2 मिल्क क्या है? A2 मिल्क भी अंकल यही है। अगर आप अपनी HF गाय को अच्छा ऑर्गेनिक खाद दे दोगे, तो आपकी वो गाय A2 मिल्क देगी। खाली देसी गाय A2 नहीं देती, आपकी HF गाय भी। क्यों? जो आप खिला रहे हो ऑर्गेनिक खाना दो। मैं दावा करता हूँ किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट करा लो, आपकी गाय का A2 मिल्क आएगा। कितना दूध देने वाली? थोड़ा आप माइंड कर जाएंगे, आप बोलेंगे आप अपने व्यापार की बात करते हैं। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ हरियाणा वालों से। हाँ। फर्क इलाके का नहीं होता, फर्क नजर का होता है और परख का होता है। ये भैंसे और या खास करके ये जो भैंस है, इतनी बारीक चमड़ी है, इसको इलाका पूछने की जरूरत नहीं है, तू कहाँ पैदा हुई है और पंजाब की है, हरियाणा की है या पाकिस्तान की है। नजर वाला आदमी इस भैंस को देख के बता देगा इसने 20 लीटर दूध देना है, देगी? 10 लीटर एक टाइम का देगी। दे देगी? बिल्कुल। अभी ब्याह गई? अभी ब्याह गई है, 15 लीटर अभी मैं मिल्किंग भी करा दूंगा आपको। कितने दिन हो गए ब्याह गई? ब्याही को यही 10वां रोज, 9वां 10वां रोज है। हाँ जी बिल्कुल। वो एक अच्छा समाज, हाँ जी जी, वही पुरानी बात पे आ रहा हूँ। ठीक है जी, एक अच्छा समाज किसको कहते हैं? जहाँ पर लोग सभ्य हों, ठीक है। आपसी प्रेम हो, हाँ जी। खान पीन अच्छा हो, ठीक है। रहन सहन अच्छा हो, सद्भावना वाला पहरावा स्वभाव। अच्छा हो। हाँ जी, तो
इसीलिए लोग उस समाज में रहना पसंद रहना करते हैं। पसंद करते इनको भी अच्छा चाहिए, चाहिए, बिल्कुल। इनका भी अपना समाज है। हाँ तो हमको बातें इसलिए सब करनी पड़ती हैं हाँ। कि जब इनके नाम पर का जो फंडिंग होती है तो बेचारे मुँह कहें। अब कोई हम गला हुआ सड़ा हुआ अनाज फीड में डाल के इनको खिलाएंगे पाप तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं। कोई भी नहीं है। क्यों फिर वो यहाँ पर पंजाब में ही खास करके बताता हूँ, हाँ जी। गोदामों में अनाज जो है सड़ जाता है, बिल्कुल। और लापरवाही से नहीं, जानबूझ कर सड़ा जाता है। सड़ा क्योंकि उसके ऊपर जब लोड लगना होता है पानी डालते हैं, खुद भी तरपैल हटा देते बारिश के टाइम, हटा देते हैं। हटा देते। अब वो जो है ताकि वजन बढ़ जाए, हाँ जी। वो फिर जब वो वायदी में ज़्यादा भी पानी लग जाता, नहीं लोड हो पाता, बच जाता है, तो वो खराब गल जाता है। गल जाता वो 2 साल का 3 साल का भी मैंने 4 साल का भी पड़ा हुआ देखा। हाँ जी। आज तक कोई भी ये कन्फर्म नहीं कर पाया कि उन्होंने उसको कौन से समुद्र में फेंका है। वो जानवरों में ही गया, सब जानवरों सब ने जानवरों ने खाया वो। हाँ, मैंने बेजुबान जानवरों ने। सरहद से ट्रक लोड हुए, हाँ। पटियाला के पास एक खेत में उतारे गए, ओहो। बारदाने में भर के, हाँ और ट्रक वालों को मतलब कि कितना खेत में उतारे जा करके, जहाँ कोई देखना, और अच्छा। कहने का मतलब खेत में डालेंगे, हाँ। लेकिन वहाँ से सब फील्ड में गए। देखिए। अब पुरानी बात है बहुत, हाँ जी। करीब कम से कम 15-16 साल की बात है। हाँ ये चलता आ रहा है सिलसिला। तो अब हम अभी पहले कहा कि बीमारियों को बुलावा हम खुद ही दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं। पर कोई अंकल शक- जो हमारा प्रशासन दे रहा है। हम्म, जो प्रशासन की जिम्मेदारी है, जब वो नहीं निभाते हैं हम्म। तब ये काम होते हैं। तो बिल्कुल। अब सभ्य- फीड मिलों को कौन कितना चेक करता है, सब महीने बांधते हैं। किसी ने जाके बड़ी मिलों में तो कोई घुस ही नहीं सकता है, सही बात। छोटा आदमी घुस नहीं, डायरेक्टर तक की तो हिम्मत नहीं है कि उसको कुछ कह दे। सभ्य सहजता और शालीनता क्या दाम है? यही है। ये 1,35,000 की दी है। 1,35,000 की, ये दूध बढ़ गया इसलिए। नहीं, दूध नहीं बढ़ गया, ये तो मैंने तो प्रेग्नेंट लिया था। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे मेल है। तुम कितने की लाए हो? मैंने 1,28,000 की लिया था मंडी से। यहाँ झूठ है। नहीं, 1,28 की लिया बेची था। कितने की? 1,35,000 की। 1,31 की पड़ी अंकल, खर्चा भी बड़ा। सवा 1,21 की लाए होगे, 1 की तुमको पड़ी होगी, और 1,35 की नहीं, बेची, 10,000 बच ऐसी बात नहीं है। मैंने दोस्ती में भैंसे दी है। ये भैंसे तो अभी ज्यादा बिक सकती व्यापारी है। की काहे की दोस्ती होती है? नहीं होती है, क्योंकि ब्लाइंडली फेथ करके लास्ट 2 बार वो मेरे से गाय मंगवाई है। ये तो अभी उनको दूध तो की बात कमी करो, हो रही थी। बात करो। हाँ जी, अभी लगा देते हैं फोन। चलो, पुट्ठे बहुत निकले हुए हैं इसके। उठे बहुत है, भैंस की सेवा बहुत हुई हुई है। चाकरी खिलान, थोड़ा प्रोटीन ज्यादा देने से भी हो एक जाता बात है। है हाँ जी। कि उनसे मोटी कम है, हाँ, बैलेंस सही है। बैलेंस सही है। हैं? पीठ बहुत चौड़ी है, हुष्ट हाँ। पुष्ट बहुत है, हाइट भी ज्यादा कितने है। दूध वाली है? ये भी 16 लीटर दूध दे देगी आराम से। ब्यात कौन सी? ये मालिक ने सेकंड बोल के दिया, मेरे को तीसरे लगती है ये। अच्छा, हाँ, बाकी सब दूसरे है प्योर। ये लगती है तीसरे, दूसरे भी हो सकती है, बेचने वाले पे डिपेंड है कैसे क्या पानी। लेकिन जिसने ऑनलाइन खरीदी है ना, हाँ जी, उसकी समझ काबिल तारीफ है। बिल्कुल। अब आगे जाके उसको ना संभाले, नुक्स निकाले, हाँ, तो उसकी गलती ये है। उन पे लेकिन है। फिलहाल इस समय जो है, हाँ जी। ये ऐसा कुछ नहीं, सभी कोई भैंसों के लक्षण नहीं दिखा रही थन है। चुवाई बहुत अच्छी है, पसमा करंट भैंसों में ना। तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी होगी? हमारी बताइए, वैसी जिम्मेवारी मैं अभी ऑन कैमरा उठाने के लिए तैयार हूँ। ऑर्डर की, ऑर्डर कैसे? थनों की। थनों की पूरी उनके घर तक गारंटी है। अगर थन बंद हो, छिट्टा आता हो, पाना ना छोड़े, हर तरह की मेरी गारंटी है। वहाँ जाके वो तुरंत चेक करें तब है ना? तुरंत भी चेक कर ले बाद। अगर 1 महीने बाद बोले नहीं, फिर तो कोई नुक्स भी पड़ सकता है ना, बीमारी भी कैसे- मस्टैटिस भी हो कैसे सकती। चेक करते हो तुम? चेक करते हम तो एक धार मार के कर लेते चेक। क्या होता है उसमें? उसमें कड़कपन भी आ सकता है, थन के आगे मनका भी आ सकता है, गोली बन के आ जाती है, धार रुक जाती है। उसके अलावा पाना कम भी हो सकता है, पसमा जिसको बोल देते हैं। अगर पसमा चारों थन में, एक थन में कम होगा तो इट मीन्स उस थन में दूध भी कम होगा बाकी तीनों से। वैसे तो भैंस पूरी दूध निकालती है तो पता लगता है ना। हमें 2 धार से इसलिए पता लग जाता है, एक छिट्टा नहीं आना चाहिए। छिट्टा का मतलब है पिछले साल डॉक्टर ने कभी उसको थन को बनाया होगा। बनाया मतलब जो मन का बोल रहा हूं मैं, वो इंस्ट्रूमेंट लगा के मन का बाहर निकालना पड़ता है, फिर थन चालू हो जाता है। अगर थन छिट्टा फुहारा मारने लग गया, समझो डॉक्टर ने पहले ऐसा कुछ उसको किया है। उसके अलावा बताया आपको पाना कम होता है। उसके अलावा थन 3 भी हो सकते हैं भैंस के। उसके अलावा भैंस में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो साइड की आती है, एक साइड दूध कम, एक साइड दूध ज्यादा।
ये पहचान रखना भी बहुत जरूरी है। इसका फर्क क्या है, कल को जब आपने भैंस सेल करनी है तो आपको पैसा कम मिलेगा दोबारा जब सेल करनी है। तुमने हमको भी ट्रेंड करनी। नहीं नहीं बिल्कुल। तो इसका दाम क्या है? इसका दाम मांगने को तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी हमने 1.35 की दी है। दूध तो इसका 14 लीटर बता रहे। नहीं अभी दूध बढ़ने इनके ना, भैंस का ज्यादातर क्या होता है, जब कड़ चलता है ना, कचरा निकलता है काले रंग का 14वें दिन, 18वें दिन, 15वें दिन, 11वें दिन के बाद वो जब कचरा निकलता है तो उसके बाद दाना अच्छा खूब खिलाया जाता है। चाकरी ये 11 दिन के बाद, कभी भी 15वें, 18वें, 20वें दिन भी हो जाते हैं। नहीं निकला फिर क्या करते हैं? भैंस दब भी जाती है। अगर कचरा नहीं निकला तो हम इसको देसी सामान देते हैं, जैसे गुड़, सौंफ, चीनी, हाल्यो एक देसी आती है, मिला के? हाँ मिला के काढ़ा बना के। दिखा दो। काढ़ा, हाँ बिल्कुल मिला के दिखा देते हैं। वो काढ़ा बना के देंगे उससे। कस्टमर पूछते हैं, जैसे हमारी वार्तालाप आपस में होती है ना, तो लोग हमको इलाज पूछते हैं, सामान पूछते हैं। रेगुलर मेरे से बात होती रहती लोगों की बहुत ज़्यादा। किसी का आंचल बंद होता है पिछले बेहतर में, उसकी दवा करना, ये चीज़ें रेगुलर चलती रहती है। थोड़ी भी अपनी बात होती है ना, जैसे इलाज के बारे में, तो लोग समझ के करते हैं सामने से फोन, ऐसी बात नहीं। हम तो तुम लोगों के लिए अच्छा करते हैं, तुम हमारी तारीफ बुराई क्यों करते हो? अंकल बुराई हमको इसने बताया। नहीं नहीं, ऐसे आप पुट्टी मारे, नहीं नहीं कुछ नहीं। हेलो हेलो दादा प्रणाम। नमस्कार विपिन जी, क्या हाल चाल है? सब आशीर्वाद है आपका दादाजी। आप इनसे ऑनलाइन खरीदते हो? अरे विश्वास इतना ज्यादा है इन विशाल भैया पे कि जो भेजते सब सही हो जाता है यहाँ पे। हमारी बहुत बदनामी करते हैं ये। नहीं नहीं, हमारे निगाह तो बहुत अच्छे हैं और दूसरे क्या बताएं। हमने इनको बोला भाई हमारी बदनामी क्यों करते हो? विशाल नहीं, करता नहीं, है। विशाल भैया के तो एक नंबर सारा इसको काम समझाओ। देखिए। पहले गाय तो भी कितने की खरीदी है? जी एक 30 एक 32 ऐसे पड़ी है। तो सब। कितनी बार खरीद चुके हो इनसे? ये दूसरी बार अंकल जी। तो आप के पास कितने हैं पशु? अभी तो अंकल जी 3 मंगाए थे हाँ। गाय, हाँ। और 4 ये भैंस मंगाए हैं, जिसमें हाँ। से एक गाय हमारी एक्सपायर हो गई थी, समडी हो गया था उसको पहले अगले साल। अच्छा। हाँ तो 2 हैं, दोनों प्रेग्नेंट हैं, अभी बच्चा देने वाली हैं। अब 4 ये भैंस मंगाए हैं हम। जो पहले ले गए थे सही निकली? हाँ 3 ले गए थे, सही निकली है अंकल जी। सही निकली है। इलाहाबाद जी, जी। इलाहाबाद से हो? जी सर, जी सर। गांव है पास में क्या? हाँ शहर से सटा हुआ गाँव है। हमारा भी कानपुर से है, कानपुर यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा दादाजी, हमारे जीजा बहनोई है कानपुर में, कानपुर विकास प्राधिकरण में है वो। हमने एमए वहीं से की है, फिलोसफी की। जी 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 जी, तो आप हमारे यहाँ की हैं। हाँ, खीरी लखीमपुर के रहने वाले हम। अच्छा 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 सर, तो अपने घरे की है दादाजी। अब आप आइए प्रयागराज, घूम जाइए एक बार। मैंने ये भैंसों की मिल्किंग करवाने आऊँगा। अच्छा अच्छा, तो बताइएगा। अब मैं नहीं, टेलीफोन करके आएंगे 1 हफ्ता पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, और ठीक है अंकल। मेरी शुभकामनाएं कहना घर में सबको। अरे अंकल जी, आपको तो आशीर्वाद है ही है। आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, खूब दूध हो जाए। जी जी अंकल जी। बढ़िया आदमी है लोग। हाँ हाँ अंकल जी। 2 जर्सी घुमाई तुम? हाँ जी जी। कौन कौन सी है ये? तो इसकी कितने साल की है? ये अभी 1.25 साल की है, इसको भी सीमन भरा है जस्ट। अच्छा। हाँ, कोई गाभन रे ना रे उसकी कोई अभी गारंटी नहीं पता है, नहीं। कोई जिम्मेवारी और ये नहीं है। दूसरी? ये 2 दांत है, ये ब्याई हुई है, 20 दिन हो गए हैं। दूध इसका 16 लीटर है पूरे दिन का। कोने में खड़े होकर तुम बात कर रहे थे दोनों लोग तुम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और तुम मुझे 14 सुनाई दे रहा था, तो बाद में रह करके बढ़ा दिया? नहीं 16 लीटर ही है एक्चुअली। ये बोल रहा है जितना बढ़ेगा वो नहीं बोलना, आज का बोलना है। आज 16 तैयार है। कान में पड़ी बात तो तुम राय कर रहे थे। हाँ जी, राय यही थी। एक्चुअल में मैं ये बोल रहा था, फार्मर ने हमको 20 बोला है, ये कम ज्यादा आता है। मैं यहीं पे रहता हूँ कि 16 ही है, अभी 16 ही बोलना। तुम्हारी कितनी गारंटी है? सच्चाई मेरी 16 की गारंटी है। कब तक ब्याएगी? ब्याह चुकी है, 20-25 दिन हो गए। मिल्किंग करवा के? मिल्किंग करा के सब कुछ ये मत समझो गंद गिरा रही है। अगर वो कबूतर है ना, कबूतर वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है कि मुझे, बिल्ली उसको देखती है, हाँ। वो अपनी आंखें बंद करता रहे,
तो ये हम भी सब पता, हमको सब चल जाता है। पता लगता ही है। हमारे जो गलत काम करते हैं ना, हाँ जी। हमने कई आउट किए हैं। बिल्कुल तुम अब पहले नंबर पे हो, हमेशा फिर गलती करोगे दूसरे हमेशा पे आ जाओगे, पूरा बॉर्डर लाइन पे रखी है हमें। सुन लो बात, हाँ जी जी, गलती करोगे नीचे आ जाओगे, ठीक है जी। नीचे आ जाओगे, 70वें नंबर पे आ जाओगे तो बाहर हो जाओगे। अच्छा जी, 2 आउट हो गए। चलो तुमको अभी पहले मालूम है, अभी तुमको पहले मालूम हाँ है। मालूम है, बिल्कुल 2 अब उस दिन मीटिंग में आउट किए हैं, किए हैं, बिल्कुल किए हैं। इसीलिए हैं बिल्कुल कि वो उनको- लोग व्यापार कम करते हैं, राजनीति ज्यादा करते हैं। नहीं नहीं ऐसा- हमारा काम ये है हम्म। कि इस पशुओं के संबंध में ज्ञान को आगे पहुंचाना। ठीक है जी, सिर्फ आप लोगों के व्यापार को प्रमोट करना नहीं, हाँ। हमारा काम है आपका, उसमें आप प्रमोट ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को इलाज लोगों को बताओ, जानकारी सब- देना है। बिल्कुल और सही वो है। लोग करते हैं इसमें चतुराइयाँ। हाँ जी, आज तुम्हारे पास व्यापारी आ गया ठीक है तो जी, वो तो ये तो लाइव स्टॉक है, हाँ जी, कच्चा है, ठीक है जी, कहीं कांच की चूड़ियाँ हैं, बिल्कुल। कहीं कुछ भी हो सकता कहीं है। जहाँ जरा सा कुछ हुआ ना, हाँ जी। वो ऐसा बॉन्डर आपके खिलाफ खड़ा करेंगे, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। सही बात। तो फिर वो जो है हमारा फ़ोन नंबर देंगे, हाँ। उसको हमसे लड़ाएंगे, हाँ। उसको कहेंगे तुम इनको थ्रेट करो, ठीक है जी। इनको धमकाओ, हाँ। ब्लैकमेल नहीं करो, ये हम आपके पर्चा करेंगे, ऐसी बातें करते हैं, इसलिए निकाले हम बाहर। हाँ, तो साफ सुथरा काम रखो। हम भी तैयार है उस और चीज के लिए हमेशा, कभी शिकायत का वो मौका हमने- पहले भी नहीं था, अब आगे पिछली भी नहीं वीडियो मिलेगा। हमने एक बोला था, हाँ जी, कहता है कि तुलसी बिरबा बाग का हाँ, सहजे ही कुमलाए, वेरी गुड, राम भरोसे जो रहे पर्वत पड़ जाए। जय, उसके भरोसे पे है जी। ओके।